तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। नंबर 11 है, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो डायग्राम दिया हुआ है उसको बना लीजिए आप। डिस्टेंस है ए और ए, और जो Q की वैल्यू दी हुई है वो ये दी हुई है, और A दिया हुआ है 0.10 मीटर। तब हमें ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 3 हो गए ना एक तरीके से, 3.4 Q1 का Q2 के रेस्पेक्ट में, फिर ये इस पे लगाएगा और ये इस पे लगाएगा। ऐसे तो निकालते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का निकालते हैं। K Q1 Q2 अपॉन R। वैसे आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है कि काफी स्टूडेंट्स को बताइए कि क्लासेस इस टाइप से चल रही है, और आप लोग पढ़ते पढ़ते लाइक करना तो भूल ही जाते हैं। सोशल साइट्स तो सारे बच्चे यूज में लेते हैं, तो इन वीडियोस को, जो भी आप वीडियोस देखते हो उनको बस शेयर कर दिया कीजिए। फेसबुक पे, इंस्टा पे, जिस पे भी आप यूज में लेते हैं इसको आप शेयर कर दिया कीजिए। बस एक मिनट लगता है आपको शेयर करने में और लाइक करने में, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही ये और लोगों तक पहुंचेगी। आप भेजोगे, 5 लोग देखेंगे, वो 5 लोग भी कहीं और भेजेंगे, उनको जरूरी लगेगा, तभी तो अपना ग्रुप बढ़ेगा। तो प्लीज आप इसको शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए यदि अच्छी लगे तो। ये हो गया U1, ठीक है। U2 फाइंड आउट करते हैं इसका इसके थ्रू। K Q1 Q2 अपॉन R 3 K Q1 Q2 अपॉन R। अब टोटल क्या करेंगे? U1 प्लस U2 प्लस U3 माइनस 4 KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस 2 KQ स्क्वायर अपॉन A माइनस 8 KQ स्क्वायर अपॉन A। अब देखिए KQ स्क्वायर अपॉन A तो आ गया बाहर, -4 प्लस 2 माइनस 8 कितना हुआ? 12 और 2 गए 10, माइनस के 10 KQ स्क्वायर अपॉन A। K की वैल्यू पता ही है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। Q की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको उतारिए और सॉल्व कीजिए, आंसर जूल में आएगा। फटाफट उतार लीजिए इसको। फटाफट उतारो और क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपको, पढ़ो। ठीक है, करें अब। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है,
और जो इसकी डिस्टेंस दी हुई है वो d है। तो सबसे पहला काम तो इस निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, AD, DC, CB और AB, ये कितनी दी हुई है इसकी दूरी आपको d। विकर्णों की दूरी भी निकालो, AC निकालो पहले, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे AC। क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 2d स्क्वायर, मतलब AC कितना आ गया, अंडर रूट 2d। तो जितनी AC है उतनी ही BD होगी। चलिए पहला काम। अब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। सबसे पहले ए पॉइंट्स लेंगे, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट कुछ भी नहीं होगा। तो U इज इक्वल टू, सबसे पहले जो U निकलेगा, U A D पर इफेक्ट डालेगा प्लस A B पर, A ही C पर डालेगा। अब हम B पॉइंट को पकड़ते हैं, B A पर B का A का B, ये तो हो चुका है। B C पर, हाँ हुआ नहीं है ना, B C कहीं पे भी नहीं आया। B D पर, B D भी कहीं पे भी नहीं है, प्लस C पॉइंट पकड़ते हैं, C B, ये रहा B C या C B, C D नहीं है, ठीक है, C A हो चुका है। अब D पॉइंट को पकड़ो, D C हो गया, C D या D C, D A या A D, D B, ठीक है। तो बस ये 6 ही होंगे। अब निकालें इन 6 को, U इज इक्वल टू K A D, Q माइनस Q अपॉन AD कितनी है, D, ठीक है, प्लस K A B Q माइनस Q अपॉन AB की दूरी भी कितनी है, D, प्लस AC K प्लस Q प्लस Q, दूरी कितनी है, D√2 प्लस BC K Q माइनस Q अपॉन D, K BD माइनस Q अपॉन BD की डिस्टेंस कितनी है, और √2D प्लस K CD Q माइनस Q अपॉन D। अब यहां आप देख रहे हो ये वाली टर्म, ये और ये चारों बराबर है, तो इन चारों के लिए क्या लिखेंगे, माइनस के 4KQ स्क्वायर अपॉन D, क्योंकि Q और माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q, तो माइनस के Q स्क्वायर नहीं होगा, माइनस के Q स्क्वायर ही होगा, और 4 बार आया है तो 4K ये हो गया, ये दोनों भी सेम है, प्लस के 2KQ स्क्वायर अपॉन D√2, क्योंकि इधर भी माइनस माइनस प्लस होगा और इधर प्लस तो प्लस है ही। क्या कॉमन आ रहा है, KQ स्क्वायर अपॉन D, क्या बच रहा है, माइनस के 4 प्लस 2 अपॉन √2। इसको जब काटोगे तो यहाँ भी क्या बचेगा, √2। उतार लो इसको, इतना ही करना, आप फटाफट से उतारो।
उतार लो इसको फटाफट। आज एग्जाम्पल किसी भी हालत में कंप्लीट कर देंगे अपन। अब देखिए इसी के अंदर इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यदि कोई क्यू नॉट आवेश बिल्कुल बीच में स्थित हो, तब बताओ इन चारों के द्वारा क्या लगेगा। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। तो इन चारों की डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। किसी भी एक का आधा होगा विकर्ण का। विकर्ण कितना है? d√2। इसका आधा कर दो तो आंसर आ गया d/√2। जो इनकी डिस्टेंस आई है वो कितनी आ गई? d/√2। अब देखो u0a, u0b, u0c, u0d, चारों इस पे इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो देखो k q माइनस q नॉट प्लस का q नॉट, सॉरी, अपॉन डिस्टेंस कितनी है? d√2 प्लस OB k माइनस q नॉट d√2 प्लस k c q नॉट d√2 प्लस k माइनस q नॉट d√2। अब देख रहे हो k q नॉट पॉजिटिव, k q नॉट नेगेटिव, कट गया। k q नॉट पॉजिटिव, k माइनस q नॉट कट गया, 0। कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए इसको करने के बाद। करो, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। तीन आवेश दिए हुए Q, 2Q, 8Q को 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर लेकर जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो सके। तो सबसे पहले तो आवेश रख दो, उसके बाद देखेंगे कि न्यूनतम और मैक्सिमम के लिए क्या करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो डायग्राम आपको दिया हुआ है बुक में उसको बना लेते हैं। यदि डायग्राम नहीं भी दिया हो तो आप बना लेना। ठीक है, तीन आवेश Q, 2Q तथा 8Q। तो 2Q और यहाँ 8Q, इनके बीच में कहीं पर भी एक Q आवेश रख दो। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो टोटल कितनी है? ये 9 सेंटीमीटर है टोटल। तो A, B, C, AC कितनी है? 9 सेंटीमीटर। A से B की दूरी आप x मान लो। तो ये कितनी बची? 9 माइनस x सेंटीमीटर। यही हुई। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए u, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। तीन होंगे, UAB AC पर डालेगा। B पॉइंट को पकड़े तो B A पर डालेगा जो कि हो चुका है, B C पर डालेगा। C को पकड़े तो C A पर डालेगा, C B पे डालेगा। कंप्लीट है। K A B 2Q Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है? x प्लस K A C 2Q 8Q डिस्टेंस कितनी है? 9
सेंटीमीटर में है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 कर लो, प्लस के बी सी क्यू 8 क्यू, डिस्टेंस कितनी है 9 माइनस एक्स 10 की पावर माइनस 2। अब क्या कुछ कॉमन है वो बाहर निकाल लो, u इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 2, क्या बच रहा है 2 अपॉन एक्स प्लस 16/9 प्लस ये बचा है। ठीक है, इसको उतारो फटाफट से, समझ समझ के देखते जाओ कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, क्योंकि मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। 2/x आ रहा है, 8/9 माइनस एक्स आ रहा है, 16/9 आ रहा है। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही किया है। खुद को ही शाबाशी दे लो कि हमने बिल्कुल सही किया है। अब देखो, अधिकतम या न्यूनतम के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि डी यू अपॉन डी एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो डी यू अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स यू डी अपॉन डी एक्स 2/x प्लस डी अपॉन डी एक्स 16/9 प्लस डी अपॉन डी एक्स 8/9 माइनस एक्स। देखो इधर डी यू अपॉन डी एक्स, ये तो 0 के बराबर होगा, 0 लिख दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 की पावर माइनस 2। इसका करेंगे कितना आएगा माइनस के 2/x स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सिंपल है 0। उसका क्या होगा माइनस के 8/9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जब इसका करेंगे तो आएगा माइनस के 1। ठीक है, ये सब 0 हो गया, तो यहाँ बचा माइनस के 2/x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 9 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। दोनों को इधर ले जाओ, दो से कितनी बार कटा 4 बार, क्या बचा यहाँ पर 4/9 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखो ऐसी क्वांटिटीज है कि इनका रूट निकाल सकते हैं अपन, दोनों तरफ से वर्गमूल ले, 2/9 माइनस एक्स 1/x, करो सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीटर सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है 9/11। एक सेकेंड, इसमें और एक टेक्निक लगा सकते हैं अपन कि 1/x स्क्वायर अपॉन 1, ये किया है ना अपन ने, इसको और भी तरीके से अपन कर सकते हैं कि इसको प्लस माइनस के रूप में खोल लेंगे अपन इसको, और जो वैल्यू इजी लगेगी ना वो कर लेंगे। अब जैसे कि ये आ गई डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो ये गलत नहीं है वैसे, ये जो क्या ये गलत नहीं है, लेकिन यदि बुक के अकॉर्डिंग देखें तो बुक में आपको इस टाइप से कराया हुआ है। तो जब इसका अपन वर्गमूल करेंगे तो ये प्लस माइनस 2x में खुलेगा, प्लस माइनस 2x में खुलेगा, तो पहले प्लस साइन ले लो या माइनस साइन, प्लस साइन लेते हैं अपन, तो ये आ रहा है
3, ठीक है। और यदि अब मैं नेगेटिव साइन लूंगी, इससे ज्यादा इजी है, बल्कि इससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दो आंसर आ रहे हैं इससे भी, तो आप इससे भी कर सकते हो। सेंटीमीटर में मान लो वैल्यूज को, माइनस में तो संभव है ही नहीं है, ठीक है। सेंटीमीटर में ले लो, और माइनस में तो आंसर संभव है ही नहीं, तो हम ये वाली वैल्यूज डिनोट कर देंगे। हाँ, वैसे इसमें कुछ बच्चे आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मैम यहाँ अभी मैं मीटर सेंटीमीटर ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो मीटर सेंटीमीटर करने की वजह तो अपने पास है। क्या वजह है कि इसमें कहीं पे भी उसने पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज नहीं किया था, और जो सेंटीमीटर में हमने चेंज किया था वो भी 0 हो गया था, इसलिए हमने इसको सेंटीमीटर में ले लिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को मैं तो अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। इससे पहले जो क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो वो करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 14 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। उससे पहले हम आगे के प्रश्न देख रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको घर पे आप कर सकते हो, फॉर्मूले बता रही हूं मैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो बिंदुओं के मध्य 2 कूलम आवेश, 3 दे दिया, आवेश दे दिया, वर्ग कितना दे दिया, 6 जूल। विभव ज्ञात करना है, V इक्वल टू W/Q से ज्ञात करोगे। सेकंड क्वेश्चन, दो बिंदुओं A तथा B पर विद्युत विभव क्रम से VA दे रखा है 2 वोल्ट, VB दे रखा है 4 वोल्ट, चार्ज दे रखा 8 माइक्रो कूलम। A से B तक ले जाने में कार्य निकालना है, आपको निकालना है W इक्वल टू क्या होता है, V/Q, सॉरी V इक्वल टू क्या होता है, W/Q, VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है, W/Q। आराम से आप इसका कार्य निकाल सकते हैं, ये भी आप होमवर्क में करोगे इन 2 क्वेश्चनों को। ये 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुवों के आवेश, आपको ये कंडीशन दी हुई है, 1 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है, R दी हुई है, अक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना है, क्या होता है, Kp/r²। निकाल सकते हैं, P कैसे निकालोगे, Q इंटू ये वाली डिस्टेंस। तो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।